Assalamu alaikum viewers, welcome back to the Vibes. Today we will start a topic that is photosynthesis. Firstly, how does photosynthesis occur and what is its role in maintaining the balance of gases in the atmosphere? फर्स्टली हम देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस का कैसे होती है, इसका किरदार क्या होता है, हाउ फ़ोटोसिंथेसिस मेंटेन द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. As we know that कि as a human, as a animal, we need oxygen. हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. उसी तरह प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है. अब प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो किस लिए चाहिए होती है? वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे ग्लूकोज बनाना होता है. ग्लूकोज से वो एनर्जी लेते हैं, अपनी फूड लेते हैं. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस कैसे होती है एंड हाउ द मेंटेनेंस एंड द बैलेंस अकर इन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द definition of photosynthesis. That what is photosynthesis? Photosynthesis is the chemical process that plant use to create glucose. That one is the chemical process. ये chemical process होता है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है. अब वो ग्लूकोज किससे बनना है? फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए प्लांट एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है. एंड वी कॉल दिस प्रोसेस द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. यहाँ से हमें पता चलता है कि प्लांट्स ने अपनी जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस से कैसे प्रिपेयर करनी है. तो वो फोटोसिंथेसिस में अपना लाइट को यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में फ़ोटोसिंथेसिस होगी. अब फ़ोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है? फ़ोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स. हमें पता है कि प्लांट्स का जो ग्रीन पोर्शन होता है, प्लांट के ग्रीन पोर्शन में लीव्स ही आते हैं. जो लीव्स होते हैं, जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं प्लांट्स में, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है. वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है. उन लीव्स के अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है. अगर हम प्लांट लीफ के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पर उसका जो सेल होता है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है. वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है. दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर वेयर फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स इन लीव्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसने फ़ोटोसिंथेसिस करनी है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो फ़ोटोसिंथेसिस करती है. हम ये चीज़ देखते हैं कि जो फ़ोटोसिंथेसिस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होती है. अब वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है. अब जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल किस तरह से, उसके पास ऐसा क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. अब इनसाइड क्लोरोप्लास्ट आर क्लोरोफिल्स दैट आर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ये एक ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. अब ये जो क्लोरोफिल है, ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है. इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं. तो ये जो इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, ये हेल्प आउट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट. अब जब फोटोसिंथेसिस होनी है तो फोटोसिंथेसिस जब होनी है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको यूज़ करते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस होनी है. अब हम जब भी कोई भी इक्वेशन राइट अप करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले रिएक्टेंट लेते हैं. रिएक्टेंट से मज़ीद आगे प्रोडक्ट बनते हैं. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं. द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? एज़ यू नो दैट एज अ ह्यूमन, एज अ एनिमल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं इन द एटमॉस्फेयर. जब एनिमल्स एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड
एज अ रिएक्टेंट प्लांट यूज़ करते हैं, एज अ रिएक्टेंट प्लांट यूज़ करते हैं। अब जब प्लांट ने एज अ रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करना है तो प्लांट जो है वो वाटर भी लेते हैं, फ्रॉम द रूट्स ले सकते हैं। रूट से जब वो पानी भी लेते हैं उसके साथ एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर द रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड द वाटर इज H2O आर द रिएक्टेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये एज अ रिएक्टेंट फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आ जाता है, जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर द प्रोडक्ट। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्टेंट के तौर पर आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, द प्रोडक्ट आर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज़ O2 एंड ग्लूकोज इज़ C6H12 एंड O6। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। ग्लूकोज जो है वो C6H12 और O6 होता है, जो कि एज अ प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस बनता है। अब हमें पता चला कि जब हमने रिएक्टेंट दिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बना, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के साथ दूसरी चीज़ क्या बनेगी इसके अंदर, ग्लूकोज बन गया और साथ ही साथ उसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी। अब वो जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है वो प्रोडक्ट है प्लांट का, जिसको एज अ रिएक्टेंट एनिमल यूज़ करते हैं। अब क्लोरोफिल और सनलाइट को हम क्या कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं, तो नहीं, इनकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है क्लोरोफिल की सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस में एज अ हेल्पिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। दे आर नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, दे आर नॉट यूज्ड अप आर क्रिएटेड इन द प्रोसेस। इनको फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ नहीं करते बल्कि ये हेल्प आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसको हम कैसे राइट अप कर सकते हैं। वो तो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिहाज से देखा ना कि रिएक्टेंट जो है वो कैसे कौन से होते हैं और उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। फर्स्टली रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखें प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस दैट अलोज एनर्जी इन अ यूजेबल फॉर्म टू बी टेकन इन ऑन अर्थ। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी गेन करते हैं। प्लांट्स ने एनर्जी फोटोसिंथेसिस से लेनी है क्योंकि उनकी जो फूड है वो ग्लूकोज है, और वो ग्लूकोज कैसे बनेगा, वो ग्लूकोज प्लांट से ही बनेगा। जब प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। हमें पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये अपनी फूड दूसरों से नहीं लेते बल्कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि प्लांट्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, इनको हम ये प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड का, एनर्जी का। फर्स्टली प्लांट जो है वो जब ग्लूकोज बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उस ऑक्सीजन को एनिमल्स यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स। उसके अलावा एनिमल्स जितने भी होते हैं वो अपनी फूड प्लांट से डायरेक्टली भी लेते हैं और इनडायरेक्टली भी लेते हैं। तो अर्थ के ऊपर जो सोर्स है एनर्जी का वो प्लांट्स होते हैं, जो कैसे आती है, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है, ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन कैरिड आउट बाय एनिमल्स एंड अदर रेस्पिरेटिंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन जो है ये प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है। एनिमल्स के अंदर बेसिक चीज़ रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्लांट यूज़ करते हैं। करंट बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ मेंटेन्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन।
जितना भी एटमॉस्फेरिक बैलेंस है वो इन दोनों के होने से होता है। अगर फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन ना हो, देयर वुड बी नो बैलेंस। अगर रेस्पिरेशन हो रही है और फोटोसिंथेसिस नहीं है, देयर वुड बी नो बैलेंस। तो अगर हम ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं तो क्या ये बैलेंस रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम देख रहे हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो ये रीज़न किसकी है? इसका रीज़न जो है वो प्लांट की कटिंग है। जितना हम प्लांट्स को कट डाउन कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर वार्म अप होता जा रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि इसके वार्म अप होने की वजह से जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। प्लांट्स को कट डाउन करने की बजाय हमें मज़ीद प्लांट जो है वो लगाने चाहिए। फोटोसिंथेसिस हमें पता चल गया कि ये एक एनर्जी का एक ज़रिया होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसको ऑर्गेनिज़म्स ह्यूमन यूज़ करते हैं या एनिमल्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट हैं वो हमने देखे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के साथ साथ वहाँ पर ऑक्सीजन बनती है जिसको एनिमल्स यूज़ करते हैं। ग्लूकोज एक फूड का सोर्स होता है प्लांट के लिए। प्लांट्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।